शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और वही डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर सिग्नल, जो जिसे डंपिंग ग्राउंड सिग्नल कहा जाता है, वो मौत का सिग्नल बनता जा रहा है। हम उनको बोल रहे हैं कि आप जेब्रा क्रॉसिंग बनाओ ताकि जो पब्लिक आने जाने का एक रास्ता मिलना चाहिए पब्लिक को, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक के रुकने के लिए एक एक सिग्नल आप बीच बीच में लगा दो। जगह जगह हर सिग्नल पे हमको स्काई वॉक चाहिए। अंडरग्राउंड से आप इसका ये सुझाव भी आप दे सकते थे, जैसा पब्लिक लिंकर लाइट से भी पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि ये रास्ते से हमको जाना है। इसके अलावा सिग्नल्स का जो सिस्टम है, पब्लिक के अलग से सिग्नल लगाओ। बैगनवाड़ी सिग्नल है, बैगनवाड़ी सिग्नल पे कोई सिस्टम नहीं है। रिक्शे वाले जाते हैं, बस वाले आते हैं। पहले एक हमारे बुजुर्ग की जान गई, किस तरह से उनकी मौत हुई थी। मैं जो बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर और डंपिंग सिग्नल है, तीनों सिग्नल जो है ना खूनी सिग्नल है। क्या ये ब्रिज आप लोगों ने बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए? ब्रिज के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन का काम होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? वो पैसा कहाँ चले गया? ये जिन लोगों की भी जान जा रही है, इसकी हाय बदबू आप लोगों को लगेगी। मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, हर सिग्नल पे आरटीओ वाले होना चाहिए। सिर्फ वो रूम के अंदर बैठ के, बीट के अंदर बैठ के जो फोटो निकालते हैं और लोगों को फाइन मारते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं घाटकोपर मानकुल लिंक रोड पे, जहाँ पे शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और वही डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर सिग्नल, जो जिसे डंपिंग ग्राउंड सिग्नल कहा जाता है, वो मौत का सिग्नल बनता जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह का कोई हवलदार, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है जिसकी वजह से लोगों की जान जाने से बच सके। इसी पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो कुछ सोशल वर्कर आए हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, किस तरह के यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं इस रोड को लेके। बात करें सोशल वर्कर आतिफ शेख से, सबसे पहले बात करेंगे। आतिफ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मुद्दा है यहाँ पे? अनिस भाई, आपका भी स्वागत है। असल में पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, आए दिन शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, डंपिंग सिग्नल, ये सारे सिग्नल्स पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ना यहाँ के जो जिम्मेदार है वो कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, ना डिपार्टमेंट्स की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, आरटीओ की तरफ से या पुलिस की तरफ से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने आज एक लेटर डिस्पैच किया हूँ देवनार पुलिस स्टेशन को, आरटीओ को और बीएमसी को। इसके अलावा मैं ऊपर लेवल पे भी लेटर डिस्पैच करूँगा स्टेट डिपार्टमेंट में, ताकि जो मैंने उनको सुझाव दिए, इससे पहले भी 1.5-2 साल पहले भी मैंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसमें से कुछ काम हुए थे लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं किए गए। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग उनको सुझाव दे रहे तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? आज यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आप जेब्रा क्रॉसिंग बनाओ ताकि जो पब्लिक आने जाने का एक रास्ता मिलना चाहिए पब्लिक को। अभी यहाँ सामने स्कूल है, ज़्यादातर बच्चे गौतम नगर के और अपना भीमवाड़ी के ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए किधर आते हैं? शिवाजी नगर की तरफ, ठीक है। उनको डेली आना जाना, फिर गौतम नगर और भीमवाड़ी की तरफ के लोग ज़्यादातर मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं शिवाजी नगर मार्केट। तो उसके अलावा काम के लिए भी शिवाजी नगर सिग्नल से ये तरफ, शिवाजी नगर सिग्नल से गौतम नगर लोग जाते हैं, गौतम नगर से शिवाजी नगर की तरफ आते हैं, चाहे वो ट्रेन स्टेशन की तरफ जाना हो या चाहे और कोई ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो जाते हैं। तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसकी वजह जो निकल कर सामने आ रही है कि सबसे मेन चीज़ जो है कि यहाँ पे जो सिग्नल का जो सिस्टम है वो सिग्नल्स का सिस्टम नहीं है। इससे पहले मैंने लेटर डाला तो कुछ सिग्नल्स यहाँ पे लगे, थोड़ा से लोग ने बीच में वाइट पट्टी मारे, कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट का काम हुआ था, लेकिन उसके अलावा मैंने फॉलोअप लिया, कुछ काम उन्होंने नहीं किए। अभी आप देखो यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, ये छोटी सी जगह से लोग आते जाते हैं। अगर यही यहाँ पर सिग्नल का अगर सिस्टम सही से होगा और ये जो पूरा रोड है यहाँ से लेके मानकुर तक, अगर यहाँ पर सिग्नल जगह जगह पे पब्लिक के लिए सिग्नल लगाए जाएंगे। देखो मैं दुबई में रह के आया हूँ, वहाँ पर पब्लिक के लिए एक अलग से सिस्टम होता है, वो बटन दबाएंगे तो वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है, ठीक है। चलो आप उतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करो, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक के रुकने के लिए एक एक सिग्नल आप बीच बीच में लगा दो। आप स्काई वॉक नहीं बनाए, आप बोल रहे हो इसकी हाइट कम है, ज़्यादा है, कभी आप बोलते हो हाइट ज़्यादा, कभी आप बोलते हो हाइट कम है, कहीं पे हाइट कम है, कहीं ज़्यादा है। आप स्काई वॉक अगर बनाते, जिस टाइम पे ब्रिज का प्रपोजल पास हुआ था, यहाँ के जो जिम्मेदार है हमारे स्थानीय एमएलए साहब, उनको भी थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। जब ये ब्रिज का जब पास हुआ था उस टाइम पे आप उनको सुझाव देते कि भाई यहाँ पर जगह जगह हर सिग्नल पे हमको स्काई वॉक चाहिए, पब्लिक स्काई वॉक का इस्तेमाल करेगी। अंडरग्राउंड से आप इसका ये सुझाव भी आप दे सकते थे, जैसा पब्लिक ऊपर से नहीं जाती, आप अंडरग्राउंड से, बहुत जगह पे बने हुए, आप अंडरग्राउंड से उसको लेके जाते, अंडरग्राउंड से लोग जाते। आज यहाँ पर कितने बच्चों की, कितने बुजुर्गों की और कितनी औरतों की जान चली गई है। हमारी फैमिली, खुद की फैमिली डरती है, उनको रेड ब्रिक आना रहता है तो डरते हैं, हमको खुद को डर लगता है कि सिग्नल से जाएंगे कुछ हो ना जाए, अल्लाह ना करे उनके साथ में। तो ये सारे मसाइल यहाँ पर है
हमारी ये डिमांड है बीएमसी से और हमारे पुलिस विभाग से और आरटीओ से कि सबसे पहले तो यहाँ पर आरटीओ वाले होना चाहिए जो रहते नहीं है। उसके अलावा सिग्नल्स का जो सिस्टम है पब्लिक के अलग से सिग्नल लगाओ ताकि पब्लिक के लिए जो गाड़ियाँ रुके, कुछ 10 सेकंड का आप टाइम दो, 15 सेकंड 20 सेकंड का आप टाइम दो। उसके बाद सिग्नल कहीं पे है कहीं नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ब्लिंकर लाइट नहीं है। ब्लिंकर लाइट से भी पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि ये रास्ते से हमको जाना है। सारे रास्ते नहीं यूज़ करेंगे, कहीं से भी पब्लिक नहीं जाएगी। अगर ब्लिंकर लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग होगी तो पब्लिक एक रास्ते से जाएगी। उसके अलावा जो बैगनवाड़ी सिग्नल है, बैगनवाड़ी सिग्नल पे कोई सिस्टम नहीं है। रिक्शे वाले जाते हैं, बस वाले आते हैं, सब बीच में फंस जाते हैं, आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। उसके अलावा एक सुझाव मेरा ये भी है कि जो 3 नंबर रोड है, ये देखो ये पीछे का जो रोड है, ये पीछे का जो 3 नंबर रोड है, आप उसको डायरेक्ट बाहर लेकर आओ। आप क्यों नहीं लेकर आए उसको बाहर? उसके बाद 7 नंबर रोड को आप क्यों नहीं बाहर लेकर आए? आप क्या कर रहे हो इतने सालों से, या यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? एक रोड वहाँ शिवाजी नगर सिग्नल से अंदर जाने के लिए है, एक रोड बैगनवाड़ी सिग्नल से अंदर जाने के लिए। ट्रैफिक के इतने सारे मसले हैं, लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अभी आप देखें लास्ट वीक में, एक हफ्ता पहले एक हमारे बुजुर्ग की जान गई, किस तरह से उनकी मौत हुई। देखो कितना दर्दनाक मौत, उनको कितना तकलीफ हुई उनकी वीडियो देखकर। उनका मैं खुद वहाँ पर पहुँचा, लेकिन उस टाइम पे मैंने मीडिया वालों को बाइट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि 3 नंबर रोड को आप बाहर निकालो ताकि यहाँ से ट्रैफिक का जो मसला है वो कम हो, पब्लिक के आने जाने के लिए एक सहूलत मिले। और फिर उसके बाद आप 7 नंबर रोड को बाहर निकालो। आप ये दोनों रोड को हाईवे से जोड़ो, ट्रैफिक भी उससे कम होगी, लोगों की सहूलत मिलेगी। लोग यहाँ पर ट्रैफिक हो रही, वहाँ ट्रैफिक हो रही, वहाँ ट्रैफिक हो रही, उसकी वजह से लोग शॉर्टकट मारने के लिए बीच रोड से निकलते। हमको लोगों को सॉल्यूशन देना पड़ेगा। बस मेरा बोलने का मकसद है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिग्नल का जो सिस्टम है वो कैसा है। मैं खुद एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ। मैंने इसमें ये भी लिखा है कि आपको अगर मुझसे कोई सुझाव चाहिए, मुझसे कोई सजेशन चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ बैठने के लिए, आपको पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे सुझाव आपको दूंगा। मैं इसकी पढ़ाई किया हूँ, मुझे मालूम है रोड सेफ्टी। आप स्पीड ब्रेकर नहीं बना रहे हो, स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बना रहे हो आप? उसके बाद आप एक स्पीड लिमिट रखो ना, आप स्पीड लिमिट का एक साइन बोर्ड लगाओ कि भाई ये पब्लिक एरिया, यहाँ पर 30 किलोमीटर के हिसाब से आप चलोगे, या 40 की स्पीड पे आप चलोगे, या 50 की स्पीड पे आप चलोगे। ये सारी चीज़ें सेफ्टी के उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। नहीं, ये आतिफ भाई, ये सिग्नल को खूनी सिग्नल जैसा कहा जाता है, क्या वजह है इसकी? खूनी सिग्नल तो ये है, और ये सिग्नल नहीं, सारे सिग्नल यहाँ पे गोंडी में जो बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर और डंपिंग सिग्नल है, तीनों सिग्नल जो है ना खूनी सिग्नल है। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो एक सिग्नल यहाँ पर है, थोड़ा आप कैमरा दिखाएंगे, आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ। देखो एक सिग्नल यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। ये सिग्नल और वो सिग्नल में कितना गैप है, वो देखो वो सिग्नल में कितना गैप है, कितना लंबा रास्ता है। देखो ये दोनों सिग्नल में देखो कितना बड़ा गैप है। अच्छा, गाड़ियाँ जब यहाँ पर रुकती है, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं शिवाजी नगर की तरफ से, वहाँ से गौतम नगर के लोग निकलते हैं। लेकिन सिग्नल दूर होने की वजह से कभी कभी गाड़ियाँ आगे आ जाती हैं, तो क्या मसला क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नल जो वहाँ पर है ना वो दिखता नहीं है। हाँ। उसके बाद पब्लिक के लिए सिग्नल नहीं है, पब्लिक सिग्नल यहाँ पर नहीं है शिवाजी नगर सिग्नल, जबकि पब्लिक सिग्नल सब जगह पे होना चाहिए। पब्लिक सिग्नल्स के साथ में पब्लिक के लिए उसमें सिंबल बना होना चाहिए, एक थोड़ा LED टाइप, क्या पब्लिक के चलने का टाइम आ गया तो अब पब्लिक चलेगी। उसके बाद स्पीड ब्रेकर नहीं है ना, यहाँ स्पीड ब्रेकर है ना उस तरफ स्पीड ब्रेकर है, दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर नहीं, ब्लिंकर लाइट नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। पब्लिक के जाने आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक कहीं से भी जाएगी ना फिर। तो इसका हल कैसे निकलेगा? बहुत सारे मसाइल है यहाँ पे, लोगों की जान को एकदम मामूली समझ के यहाँ BMC प्रशासन सारे लोग सोए हुए, इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल कैसा निकलेगा? सबसे पहले आप सिग्नल्स का सिस्टम सही करो। मैं खुद सेफ्टी इंजीनियर हूँ, मुझे समझता है। उसके बाद आप एक स्पीड लिमिट लगाओ, एक साइन बोर्ड लगाओ कि इतनी स्पीड में यहाँ पर चलेगी गाड़ियाँ। उसके बाद आप स्पीड ब्रेकर बनाओ ताकि गाड़ियाँ आने से पहले अपने आप को स्लो कर लें, ठीक है। क्योंकि ये सिग्नल और वो सिग्नल के बीच में बहुत सारा गैप है, तो कभी ये सिग्नल चालू रहता है ना तो गाड़ियाँ एकदम रनिंग में निकलती है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। और बीच वाले जो हमारे शिवाजी नगर और गौतम नगर की तरफ से आने वाले जो लोग हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए चाहे पब्लिक आती है पैदल चल के, वो लोग को ये दोनों सिग्नल दिखते नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर पे, तो वो लोग भी अपना निकलते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो आप स्पीड ब्रेकर लगाओ, जेब्रा क्रॉसिंग रखो पब्लिक के लिए कि भाई पब्लिक का ये रास्ता है, यहीं से पब्लिक आएगी, तो सारी पब्लिक है ना वो एक जगह जमा होगी और फिर सब साथ में आएगी। उसके बाद पब्लिक के लिए सिग्नल लगाओ, पब्लिक के लिए सिग्नल लगेंगे तो पब्लिक रुकेगी, ठहरेगी, पब्लिक रुकेगी, पब्लिक अपना चलेगी, गाड़ियाँ रुकेंगी। और उसके बाद ब्लिंकर लाइट लगाओ, जेब्रा क्रॉसिंग पे भी ब्लिंकर लाइट लगाओ, स्पीड ब्रेकर पे भी ब्लिंकर लाइट लगाओ।
उससे थोड़ा सा हाईलाइट होगी वो चीज़, तो उससे लोगों को एक जहन में जाता है कि हाँ यहाँ अपने को थोड़ा सा संभाल के चलना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बड़ी गाड़ियों के लिए चालू करो। क्या ये ब्रिज, मेरा सवाल है, सरकार से भी सवाल है और हमारे इधर के स्थानिक एमएलए साहब से भी सवाल है और सारे डिपार्टमेंट से, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे आरटीओ, क्या ये ब्रिज आप लोगों ने बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए या ये फिर नई मुंबई बाकी इलाकों के लिए बनाए कि वहाँ से जो लोग आएंगे वो सीधा ऊपर से चले जाएंगे, शिवाजी नगर का मुँह नहीं देखेंगे, शिवाजी नगर बैगनवाड़ी से उनको जाना ही नहीं है, उनको यहाँ तकलीफ़ होती है। तो क्या ये उसके लिए बनाए आप लोग ने? ठीक है, आपने बनाए, बाहर वालों को आराम मिल रहा है। आज यहाँ से सीएम जाता है ऊपर से चले जाता है, कोई भी बड़ा मंत्री जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर जाता है ऊपर से चले जाता है, हर किसी को आराम है। लेकिन गवंडी वाले मर रहे हैं ना, गवंडी के लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या? आप लोगों ने 600 करोड़ में ये ब्रिज बनाए, नीचे आप 100 रुपये भी नहीं खर्चा कर रहे, आप ऊपर 600 करोड़ रुपये आप खर्चा कर रहे हैं, नीचे कम से कम आप 1-2 लाख रुपये भी खर्चा करेंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे। आप मुश्किल से 5 लाख रुपये का भी खर्चा नहीं है। उसके बाद ब्रिज के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन का काम होना चाहिए तो वो क्यों नहीं हुआ? वो पैसा कहाँ चले गया? ब्यूटिफिकेशन का पैसा कहाँ गया? अगर ब्यूटिफिकेशन होता तो ये सारी चीज़ें शायद उसमें भी बन जाती, वो काम नहीं हुआ, आपने कलर करके इसको छोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अंडरग्राउंड से या फिर है ना पब्लिक के लिए निकालो रास्ता, या फिर स्काई वॉक के जरिए आप रास्ता निकालो, लेकिन ये सारे सिग्नल को सही करो। ये जिन लोगों की भी जान जा रही है, इसकी हाय बदुआ आप लोगों को लगेगी। मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे और जो भी इसके जिम्मेदार है, किसी की भी जान की कीमत है ना, इतनी सस्ती नहीं है। किसी के घर में बच्चे मर रहे हैं, किसी का बाप मर रहा है, किसी की माँ मर रही है। मेरे घर की औरतें आती, मैं डरते रहता हूँ। रेड ब्रिक में हमारे घर है, हमारी फैमिली आधे से ज़्यादा फैमिली रेड ब्रिक में, मैं डरते रहता हूँ। मैं उनको बोलता रिक्शा पकड़ के जाने का, पैदल जाने का ही नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए आप रिक्शा पकड़ के जाओ, नहीं तो बाइक से जाओ। तो ये सारे मसाइल यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार यहाँ पर कुछ भी होगा। यहाँ से गाड़ियाँ हम लोग जाने नहीं देंगे, ना बड़ी गाड़ी जाने देंगे, ना छोटी गाड़ी जाने देंगे। मैं सारे डिपार्टमेंट्स को एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों की जान जा रही, दर्दनाक मौत हो रही है। एक आदमी बिस्तर पे मरता है और एक आदमी गाड़ी के नीचे आके मर रहा है। उस दिन वहाँ पे इतना बेकार एक्सीडेंट हुआ है, भेजा बाहर था, उसका भेजा बुजुर्ग का पड़ा हुआ था। सोचो जरा इस बारे में। जो जिम्मेदार है, सालों से आप लोग यहाँ पर राज कर रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो। हम लोग यहाँ पर 5 साल 6 साल से हर मसले उठा रहे हैं। कोई भी नेता आता है, कहीं से भी आता है, वो बोलता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, आप सारे लोग उसके पीछे चले जाते हो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि गवंडी के लिए कौन बेहतर है? आप कब सोचोगे इन सब चीज़ों के बारे में? हम लोग जो इतना लड़ रहे हैं, हमारी दुश्मनी होती है, हर डिपार्टमेंट में जाके हमारी मगजमारी होती है, हर किसी से हमारी मुँहमारी होती है। ये लोग हमें जो बैठे हैं जीत के, जो एमएलए की सीट पर बैठे हैं या नगर सेवक की सीट पर, उनके लिए हम दुश्मन हैं। लेकिन 5-6 साल हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, उसके बाद अचानक से कोई भी आता है पैसा लेके, आप लोगों को पैसा देता है, आप उसके पीछे चले जाते हो। आम लोगों की गलती नहीं है, जो जिम्मेदार है, हर इलाके के जो जिम्मेदार है, आप लोग थोड़ा समझो, सोचो। आज किसी दूसरे के बच्चे की या वहाँ बुजुर्ग की जान गई, कल आपकी भी जान जा सकती है, आपके कोई फैमिली की जान जा सकती है। इसको सीरियस लो। 2 साल पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तभी भी मैंने लेटर दिया था। तब इन लोगों ने सिग्नल लगाए, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। तो ये सारे मसाइल है, इस पर काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी लेटर दिया हूँ, 2 साल पहले भी लेटर दिया था, और भी हम लोग आगे लेटर भेजेंगे। हमारे साथ बहुत सारी और एनजीओ है, यहाँ के स्थानिक लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन इसका हल निकालेंगे। अब और किसी की जान यहाँ से नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। मैं आरटीओ को भी बोलना चाहता हूँ, पुलिस विभाग को, चाहे देवनार पुलिस स्टेशन है, चाहे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, और जो यहाँ आरटीओ के जो हमारा मानपुर में जो हमारे सीनियर सर बैठते, उनको भी मैंने लेटर दिया हूँ। हर सिग्नल पे आरटीओ वाले होना चाहिए। सिर्फ वो रूम के अंदर बैठ के, बीट के अंदर बैठ के जो फ़ोटो निकालते हैं और लोगों को फाइन मारते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े रहना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे खड़े रह के काम करना पड़ेगा। अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। कोई भी अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, आप कार्रवाई करो, सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे जैसा उनको दिल करता है एकदम स्पीड में लेके जाते हैं, बस वाले चाहे कोई भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद उन पर कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं होती है कि बड़ा केस, क्योंकि एक्सीडेंट केस है तो उससे उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो आरटीओ वालों भी, आप लोग से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी सही से काम करो और यहाँ का जो ट्रैफिक रूल्स है उसको लोगों को समझाओ, बताओ, चाहे जो भी है उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। सिर्फ आप फ़ोटो मत निकालो बाइक वालों के, आप सिर्फ बाइक वालों को टारगेट कर रहे हो कि बाइक वाले हेलमेट नहीं पहन रहे। ठीक है, वो हेलमेट नहीं पहन रहे, वो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें, इसको आप अपने ऊपर वालों को बताओ कि ये वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो वजह से जो आज मैं तुमको बता रहा हूँ, ये आपको खुद वहाँ पर बताना है। तो आरटीओ वाले से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सही से काम करो, ईमानदारी से। सोशल वर्कर नौशाद जी है। नौशाद भाई,
क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो इस इलाके को एकदम से नज़रअंदाज किया जा रहा है? इसकी वजह यही हो सकती है कि यहाँ की जनता को ना, यहाँ के जो बड़े बड़े रहनुमा बन के बैठे हैं वो कुत्ता और बिल्ली समझ रहे हैं। मेरा उनसे यही सुझाव है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, मैं खुद गौतम नगर में रहता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे का देखिए एक्सीडेंट हुआ है, पैर में मार लग गया इसमें। तो कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये गौतम नगर, यही अपना, हाँ, जहाँ अपन खड़े वहीं हुआ। और ये बच्चा है देखिए, एक और है, इसका भी यहीं एक्सीडेंट हुआ, पैर में मार लग गया। एक और हमारे अंकल थे, वो भी इसी तरीके से निकले बाहर, उन्हें को एक बाइक वाला था, बुलेट वाला, उसने ऐसा स्पीड से ठोका कि उनकी डेथ हो गई। और एक बच्ची का फिर अभी सुबह हुआ है एक्सीडेंट, एक बच्ची का। तो ये आए दिन एक नया मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, और वो देख के हमको बहुत तकलीफ़ होती है। इसके पहले भी हमने ये मसला उठाया था, मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन लिया था, लेकिन ये ब्रिज बना, हमने मांगा था स्काई वॉक, और बन गया कौन सा ब्रिज? हमको मतलब ये ब्रिज बनने के बाद तो नवी मुंबई वालों को फ़ायदा हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, नवी मुंबई और घाटकोपर वालों को फ़ायदा हो गया। जो रह रहे हैं यहाँ पे गवंडी के अंदर, उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला ना इससे। तो मेरा यही सुझाव है कि एक 12 और 11 नंबर पिलर के बीच में एक पब्लिक सिग्नल होना चाहिए, छोटा सा 15 या 20 सेकंड जो भी हो, और एक जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब एकदम अच्छे से रोड क्रॉस करके और अपने घर पे चले जाए या जॉब पर चला जाए। बस मेरा आपसे यही कहना है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है ट्रैफिक हवलदार के भी मिसिंग होते हैं। आपने देखा कभी कि ट्रैफिक हवलदार यहाँ पे, तो ऐसा क्यों है कि ट्रैफिक हवलदारों को भी यहाँ पे खड़े नहीं रखते? ये ट्रैफिक जो क्लियर है ना, यहाँ के हम लोग करवा रहे हैं, हमारे अरमान भाई, हमारे पप्पू भाई है, हम जैसे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, आतिफ भाई है, हमको कभी रात में 11-12 बजे हमारी गाड़ी से उतर के ट्रैफिक क्लियर कराना पड़ता है। मतलब हमको तो पगार मिल नहीं रही है, फिर भी हम कर रहे हैं। जनता के बारे में, मतलब जनता को समझ के क्या रखा है? यहाँ पे जो बड़े बड़े रहनुमा बन के बैठे हुए हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा, आपने गवंडी की जनता को समझा क्या है? क्या हम जानवर हैं? हमको समझा क्या है आप लोगों ने? ये अगर नहीं होगा, ये जेब्रा क्रॉसिंग की मांग या नहीं होगा, हम बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन लेंगे यहाँ पे, बहुत जल्द। हमारे साथ इमरान मलिक जी है, बात करेंगे। इमरान जी, यहाँ पे काफ़ी वक्त से नगर सेवक नहीं है, बीएमसी भी पूरी तरह सोई हुई है, तो अब जनता का समाधान कैसे होगा? जनता का समाधान क्या होगा? यहाँ पे पहली बात तो मैं अभी खुल के बोलूँगा भाई, मैं किसी से डरता नहीं। यहाँ पे जो एमएलए है हमारे हासिम भाई, अबू हासिम आजमी साहब, 15 साल से एमएलए हैं, जो यहाँ की ज़रूरत है लोगों को। सबसे मेन बेसिक है ना, ये जो पब्लिक ब्रिज है यहाँ पे जहाँ हम खड़े, यहाँ पे ना पब्लिक ब्रिज चाहिए, अभी तक यहाँ बना नहीं। ऊपर नहीं बन रहा है तो अंडरग्राउंड बनाओ, लेकिन उसको बना के लो। ऊपर से अगर नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है हाइट की वजह से, गाड़ी नहीं पास होने की वजह से, तो अंडरग्राउंड बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ऊपर बहुत सारी जगह है अपने पास, हाइट बहुत है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो जहाँ ज़रूरत है ना, वहाँ ये काम नहीं हो रहा है। जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, वो इंडियन ऑयल नगर में, वहाँ कोई पब्लिक चलती नहीं, कोई यूज़ नहीं है। वहाँ इतना बड़ा बना है, क्यों बना है? क्योंकि वहाँ सब पैसे वाले रहते हैं, समझे क्या? वहाँ सब करोड़पति है। यहाँ पे कैसा लोग है ना, रोज़ कमाते और खाते हैं, तो अपने कमाई में और खाने में ही बिजी रहते हैं। उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि पब्लिक का या एमएलए के पास जाए और ये सब कंप्लेंट करें। तो मेरी आसिम भाई और बीएमसी जो भी इसकी जिम्मेदार है, मेरी उससे आसिम भाई का टाइम खत्म हो गया है। आसिम भाई का भी टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी रिजाइन लेटर का दिए, मगर अब तो आचार संहिता लागू हुई, ठीक है। लेकिन 15 साल से हमारे यहाँ के एमएलए, अगर उनसे नहीं हो पाता है तो कोई दूसरा एमएलए आए यहाँ पे और करे। अगर उनसे होता है तो ये पहला ये जो काम है गोवंडी में, ये हो गया, और एक एजुकेशन के ऊपर हो गया। यहाँ पे गोवंडी में कोई कॉलेज नहीं है, 15 साल 20 साल 25 साल से कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन पहला जो स्कूल का जो बच्चे लोग हैं ना, जो बच्चे जो स्कूल से आते हैं, अभी मैं तुम्हारे को बताऊँ, ये देखो ये क्रॉस कर रहे हैं लोग, ये लोग की जान के कौन है? कौन? छोटे छोटे बच्चे। ये अभी हम लोग कैमरा लेके दिखा नहीं रहे, अपने सामने ही देख रहे हैं ना, तो ये लोग की जान की परवाह कौन करेगा? अभी 2-4 दिन पहले आतिफ पे हम लोग आए गाड़ी से, एक बुजुर्ग आदमी बेचारा मजदूर का 150 रुपया कमाया तो कमाया दिन का, वो बेचारा झोला लेके चलता है, उसको ट्रक वाले ने ना दबा दिया, कुचल दिया भाई एकदम।
दिमाग खराब हो गया हम लोग के लोग सामने वो- का। हम लोग के सामने हुआ, लेकिन न्यूज़ वाले को हम लोग बोल नहीं पा रहे, क्या बोलूँ, इतना तकलीफ हो रही। मेरी ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट है और उनको आह्वान है, अगर ये जो बड़ी गाड़ी जो नीचे से चल रही है ना, इसको ऊपर से नहीं भेजेंगे ना, तो हम लोग है ना गोंडी के जितने सोशल वर्कर लोग हैं एक आंदोलन करेंगे, एक धरना करेंगे और पूरा रोड जाम करेंगे। ये जो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है पहला यहाँ से है ना नीचे से बंद कराओ। क्यों, हमारे गोवंडी की जान नुकसान में क्या। इससे पहले मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बा है ना सुबह सुबह है ना भाई पेपर लोगों को है ना पेपर देते थे, बेचारे साइकिल से जाते थे। उनके बेटे का नाम है फरहान, वो अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं है, वो सऊदी में। उनके अब्बा का भी ऐसा ही इंतकाल हुआ, वो साइकिल लेके जाते थे, कोई डंपर वाला या टेम्पो वाला ठोक के भाग गया, वो आज तक का नहीं मिला, आरोपी आज तक का नहीं मिला, जो ठोका है ना वो आज तक का नहीं मिला बेचारे की। वो मेरे दोस्त के अब्बा हमारे चाचा है, उनका इंतकाल हो गया। तो रिक्वेस्ट है मेरी ट्रैफिक पुलिस से और यहाँ के जो जिम्मेदार है बीएमसी, एमएलए, नगर सेवक जो भी है, सबसे मेरी डिमांड है यहाँ पे ब्रिज बनाए। बस ये बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। बंद कर दो। अब भाई साहब पप्पू भाई है, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ क्रॉसिंग की कर रहे थे। देखो बच्चे लोग कैसे आ रहे, देखो सिर्फ हम क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। इनके साथ कोई नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है। ये तो कुछ नहीं, इससे पहले इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा होता था। पता है कैसे होता था? ये हमने ना 1.5 साल पहले फॉलोअप लेते लेते एक लेटर मारे। 1.5 साल से हम ना रेगुलर लेटर कर मार रहे हैं हमारी सोसाइटी का, तब जाके इन्होंने ना ये ब्लॉक बनाया, ये दीवार बनाया। नहीं तो पहले क्या होता था कि स्कूटी और बाइक क्रॉसिंग होती थी, डेली एक्सीडेंट होता था। कोई स्कूटी वाला जा रहा था, कोई अभी तो बुढ़े की बात की जो आप लोग कितना दर्दनाक हुआ, वो डिवाइडर उन्होंने लगाया, उसका शुक्रगुजार हम लोग शुक्रिया करते हैं। मतलब शुक्रगुजार है कि बीएमसी ने ये एक फॉलोअप लिया, हमारा एक काम किया। बट हमने ना 1.5-2 साल हो गया ये ब्रिज बनने के बाद से, हमने एक स्काई वॉक मांगा जो आज तक नहीं मिला। हमने एक सिग्नल लाइट मांग लिया, कम से कम पब्लिक क्रॉसिंग के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग दे दो एटलीस्ट। ये डेली का है, ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कदार हो जाए, डेली का होता है। लोग स्कूल जाते हैं और सारी स्कूल इधर है, ये साइड कोई स्कूल कॉलेजेस अच्छी है नहीं। आगे जाके देवनार है, फिर स्टेशन है, आप लोग सब जानते हो। बाकी सारे स्कूल कॉलेजेस इधर है, सारे बच्चों की एजुकेशन इधर है। वहाँ कोई 10th तक की स्कूल भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी म्यूनसिपालिटी स्कूल है, सारे बच्चे इधर आते हैं, सबको क्रॉसिंग करना पड़ता है। हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो वाकई में बहुत बड़ा धरना हम करने वाले। और पूरी बड़ी गाड़ी जो भी है, मतलब ये ब्रिज बनाया तो सिर्फ क्या गोंडी वालों की जान क्या काम की नहीं है, यानी बड़ी गाड़ी गोंडी की जनता के लिए नीचे छोड़ दी है और जो बाकी जो लाइट व्हीकल है वो ऊपर से जाए। ये तो घाटकोपर और मानपुर वासी वाले लोग के लिए फ़ायदा, हमारे लिए क्या है? ये ब्रिज का मतलब हमारे लिए यूज़ क्या है? कोई यूज़ नहीं है। ट्रैफिक आज भी होता है। हम में ना हमारा इधर पे जगह है, हम इधर ही रहते हैं, बचपन से इधर ही रह रहे। हम ना 11 के बाद हम ट्रैफिक, मैं आतिफ भाई है, अरमान भाई है, नौशाद, हम लोग लोकली लोग खड़े होकर ट्रैफिक क्लियर कराते, ट्रक हटवाते, गाड़ी हटवाते, तब जाके तो जाम क्लियर होता है इधर पे। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। तो ये है सोशल वर्कर आतिफ शेख और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस पर बात किया। आपने देखा ये किस तरह से यहाँ खूनी सिग्नल है और मसाइल तो बहुत सारे, मगर इसका समाधान निकालने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। बीएमसी प्रशासन भी पूरी तरह से सोया हुआ है, शायद गरीब की कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, गोवंडी, मुंबई।